तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, बायोलॉजी का, क्लास 12 का। उसमें अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है? ये खून ब्लड से रिलेटेड एक डिसऑर्डर होता है। इसमें होता क्या है कि ये एक ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। इससे पहले और भी अपन ने ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर पढ़े थे, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो ये आपके जो है कौन से ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव। अच्छा, एक सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड रेसेसिव भी थे। कौन से थे? और हीमोफिलिया, वो एक्स लिंक्ड थे। सेक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड, लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पर ऑटोसोमल कौन से हैं? थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो आप जरा इस बात को समझना जरा। अब दूसरी बात अगर अपन करें तो इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर हेटेरोजाइगस पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। और आप इसको देखोगे तो ये पेरेंट्स के बच्चों में ये फैलने वाली बीमारी है। एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले अगर आप शादी कर रहे हो, जिससे भी कर रहे हो, तो उसको पहले थैलेसीमिया टेस्ट जरूर चेक कराया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को भी हो गया, या दो एक कैरियर है, एक को हो गया है, ठीक है, तो क्या होगा? हो सकता है कि क्या हो जाए, बच्चों में आ जाए। और बच्चे को थैलेसीमिया, और थैलेसीमिया अगर बच्चे को हो गया तो ये समझ लो पेरेंट्स की लाइफ बर्बाद हो जाती है। समझ लो बात को, पेरेंट्स की लाइफ बर्बाद हो जाती है। समझना इस बात को जरा। क्योंकि बार बार जो है ट्रांसफ्यूजन होता है ब्लड का। ठीक है, अब जरा समझ लो, बार बार आपको खून देना पड़ेगा और देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस जैसे इस लड़की को थैलेसीमिया है तो उसको बार बार खून चाहिए रहेगा, याद रखना। हर बार, हर हफ्ते उसको एक खून की बोतल चढ़ेगी, हर हफ्ते। और हो सकता है कभी कभार हफ्ते में एक दो बार लग जाए। तो आपको ये बात समझना है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है आपको। जैसे मेरे एक स्टूडेंट को था, तो उसके पापा का एक दिन इसी में जाता था कि उसको वो जो ब्लड ग्रुप है वो मिल जाए। वो पहले ही तैयारी करके रखते थे उस चीज का। सोचो कि इस हफ्ते क्या काम है। जैसे टू डू लिस्ट बनाएंगे तो हर टू डू लिस्ट में एक काम होता था कि ये वाला खून ढूंढना है। समझ रहे हो आप बात को? तो ये बात ध्यान रखना भाई। अब इस केस में क्या होता है कि ये भी, तो ये शादी करना है तो पहले टेस्ट जरूर कराए, थैलेसीमिया का याद रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलो, अब देखो, हो सकता है दोनों कैरियर कैरियर हो। जब दोनों कैरियर कैरियर होंगे तो भंडारा हो जाएगा। कैरियर कैरियर मिलकर भी क्या बना देंगे, जो है, हाँ, दोनों में से आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। हाँ, यार देखो, तो इट इज ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन। ये इसमें म्यूटेशन या डिलीशन हो चुका है। क्या हो चुका है? म्यूटेशन और डिलीशन। ठीक है, म्यूटेशन हो गया जीन का, या डिलीशन हो चुका है। कहाँ हुआ है ये आप देख लो, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर आपको तभी समझ में आएगा। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 16 है। कौन सा है क्रोमोसोम नंबर? बोलोगे तभी याद होगा। क्रोमोसोम नंबर 16 है। जो क्रोमोसोम नंबर 16 है, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो जीन है, एच बी ए वन, एच बी ए वन, एच बी ए टू, एच बी ए टू। एच बी ए वन वाली अल्फा वन चेन बनाती है। एच बी ए टू वाली जो जीन है अल्फा टू चेन बनाती है। ये अल्फा टू, ये अल्फा है। तो दो अल्फा है और दो जीन है। कितनी जीन है? दो अल्फा, दो अल्फा चेन है और दो जीन है। याद करो, हीमोग्लोबिन के मैंने स्ट्रक्चर बताया था, दो अल्फा चेन रहेंगी और दो क्या रहेंगी? बीटा चेन। दो अल्फा और दो बीटा। ठीक है भाई, दो अल्फा और दो बीटा। तो यार देखो भाई, दूसरा अगर मैं बात करूं तो ए वन में गड़बड़ हो गई तो अल्फा वन में दिक्कत आएगी। ए वन में गड़बड़ होगी तो अल्फा वन में दिक्कत आएगी, और ए टू में गड़बड़ होगी तो अल्फा टू में गड़बड़ आएगी। और ये जो लड़का आप देख रहे हो, ठीक है, इसको बीमारी है, इसको थैलेसीमिया। थैलेसीमिया दो प्रकार का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अगर अल्फा थैलेसीमिया, अगर अल्फा चेन नहीं बन रही
तो इसे कहेंगे अल्फा थैलेसीमिया। अगर एक अल्फा नहीं बन रही तो भी अल्फा थैलेसीमिया, दोनों अल्फा नहीं बन रही तो अल्फा थैलेसीमिया, और अगर बीटा एक नहीं बन रही तो बीटा थैलेसीमिया, और बीटा दोनों नहीं बन रही तो भी बीटा थैलेसीमिया। अब बीटा इधर देखो, इधर देखो भाई, यहां अगर मैं बात करूं HBB, ये बीटा चेन बनाती है। कौन सी चेन बनाती है? दोनों बीटा चेन कौन बनाता है? एक ही जीन। दोनों बीटा चेन, बीटा 1 बीटा 2, हरी और पिंक, ये दोनों कौन बना रहा है? एक ही जीन बना रही है ना, HBB। ये कौन बना रहा है भाई? HBB बना रही है। और ये कौन से क्रोमोसोम पर ये जीन पाई जाएगी? क्रोमोसोम नंबर 11। तो बताओ कितनी जीन हो गई टोटल हीमोग्लोबिन बनाने के लिए? 3 जीन हो गई। और एलील कितनी हो गई? 6। कौन कौन सी? HBB 2, HbA1 HbA1 2, HbA2 HbA2 2। तो 6 एलील और 2 जीन और 3 जीन, 6 एलील 3 जीन। ठीक है, हाँ। तो क्या हुआ? अब ये देखो, तो ये इस लड़की को क्या हुआ है? थैलेसीमिया हुआ है, बीटा वाली। कौन सी वाली? बीटा थैलेसीमिया। ये इसको कौन सी थैलेसीमिया हुई है? अल्फा, अल्फा थैलेसीमिया हो गई है। इसकी जो जीन है ना, इसकी जीन में दिक्कत आई है, म्यूटेशन हो गया जीन में, या हो सकता है डिलीट ही हो गई है। बताओ, ये जीन डिलीट हो गई वाली, या ये एक ही A1 ही डिलीट हो गई, ये एक दो है, दो में से एक डिलीट हो गई, या दोनों ही डिलीट हो गई। तो बताओ अल्फा चेन बनेगी? अल्फा 1 वाली, अल्फा 1 वाली चेन बनेगी? नहीं। कौन सा थैलेसीमिया हो जाएगा? अल्फा थैलेसीमिया। ये क्रोमोसोम नंबर 16 पर 2 जीन मिलती है अल्फा की, और क्रोमोसोम नंबर 11 पर किसकी मिलती है? बीटा की जीन मिलती है। तो 11 और 16 क्रोमोसोम, 11 और 16 क्रोमोसोम, ये दोनों क्या करते हैं? थैलेसीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अगर म्यूटेशन हो गया, डिलीशन हो गया, एक या एक से ज्यादा, चारों में भी हो सकता है म्यूटेशन या डिलीशन, तो ये वाली बीमारी हो जाएगी। ये वाला एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं बना है क्रोमोसोम का, अगर आप बनाना चाहो तो एक क्रोमोसोम का डायग्राम जरूर बना लो। और हीमोग्लोबिन का भी डायग्राम नहीं दिया है, अगर आप बनाना चाहो तो वो बना सकते हो। ठीक है, एक ग्लोबिन चेन में अगर आप ये देखते हो, उसके साथ एक आयरन जुड़ा हुआ है, और इस एक आयरन से एक ऑक्सीजन जुड़ता है। अगर अल्फा चेन नहीं होगी तो आयरन भी नहीं होगा, और आयरन नहीं होगा तो ऑक्सीजन में बाइंड नहीं करेगा। 4 आयरन है, 4 चेन है, और 4 ही ऑक्सीजन जुड़ेंगे। 2 उड़ गए तो 2 आयरन मुड़ जाएंगे, 2 चेन चली गई तो 2 आयरन चले जाएंगे, और 2 आयरन चले गए तो 2 ऑक्सीजन भी नहीं जुड़ेंगे, कम जुड़ेंगे। क्लियर है बात?